मेरे सरकार फरमाते हैं ला युमिनु अहदुकुम हत्ता कुना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन। तुम में से उस वक्त तक कोई मोमिन कामिल नहीं हो सकता है जब तक कि वो मुझसे मोहब्बत ना करे, अपनी माँ से ज्यादा, अपने वालिदैन से ज्यादा, अपने अहसा व कारिब से ज्यादा। याद रखो, नबी से मोहब्बत करने का मतलब यह है कि नबी के सहाबा को आदिल जाना जाए। नबी से मोहब्बत करने का मतलब यह है नबी के सहाबा को सिखा जाना जाए। इसलिए कि मेरे सरकार फरमाते हैं अस्हाबी कुल्लुहुम लकल हम्द या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म मने बेसरो सामा मदद क़िबले दी मदद काबे इमा मदद बगिरदाबे बला उफ्ताद किश्ती मदद कुनिया मुईन दीन चिश्ती या शहीद करबला या दाफ़े करबो बला गोलो रुखा शहजादाए गुलगो क़बा इमदाद कुन क़ादरियम नारे या गौसे आज़म ज़नम दम से शेख अहमद रिदा खां क़ुत्ब आलम ज़नम। ऐ शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम ज़ीनत अर्श मुअल्ला अस्सलातु वस्सलाम। मोमिनो पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद, है फरिश्तों का वजीफा अस्सलातु वस्सलाम। बुत शिकन आया ये कहकर औंधे मुँह बुत गिर पड़े, झूम कर कहता था काबा अस्सलातु वस्सलाम। रब्बि हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, हक ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातु वस्सलाम। सर कलम कर दो मेरा या काट दो मेरी ज़बान, मेरी नस नस में बसा है अस्सलातु वस्सलाम। मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। इसी वालिहाना अंदाज में अपने नबी और आले नबी पर दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिल जूदि वल करम मनबअल इल्मि वल हिल्मि वल हिकम व आलिहि व अस्हाबिहि दाइमन अबदा। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम इश्क़ मोहब्बत सय्यदी व सनदी व आकाई आला हज़रत फरमाते हैं यादे वतन सितम किया दश्ते हरम से लाई क्यों, यादे वतन सितम किया दश्ते हरम से लाई क्यों। बैठे बिठाए बदनसीब सर पे बला उठाई क्यों। छोड़ के उस हरम को आप बन में ठगो के आ बसे, फिर कहो धर के सर पे हाथ लुट गई सब कमाई क्यों। और तूने तो कर दिया तबीब आतिश सीना का इलाज, आज के दौरे आह में बुए कबाब आई क्यों। और हसरत नौ का सानिहा सुनते ही दिल बिगड़ गया, ऐसे मरीज को रजा मरगे जवा सुनाई क्यों। हजरात, मैंने आयत करीमा तिलावत की। रब कदीर कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। अल्लाह नबी के सहाबा से राजी है और नबी के सहाबा अल्लाह से राजी है। सुभान अल्लाह। अहले सुन्नत वल जमाअत का अकीदा यह है कि नबी के सहाबा तमाम के तमाम आदिल व सिक़ा है और दीन का मदार तमाम तर सहाबा इकराम की आदिल व सिक़ा होने पर मौकूफ है। आला हज़रत फरमाते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है हज़रत रसूलुल्लाह की। हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तमाम अंबिया और मुरसलीन को वस्फ़े नबूवत में तमाम को वस्फ़े नबूवत में बराबर का हिस्सा अता फरमाया, लेकिन अल्लाह पाक ने बाज़ को बाज़ पर दर्जात अता फरमाए, बाज़ को बाज़ पर बुलंदियां अता फरमाई। अंबिया अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम वस्फ़े नबूवत में बराबर, लेकिन बाज़ को बाज़ पर अल्लाह पाक ने दर्जे अता फरमाए। ऐसे ही सहाबा इकराम तमाम सहाबा वस्फ़े सहाबियत में बराबर, लेकिन तमाम के दर्जात अलग अलग, तमाम के मरातिब अलग अलग, तमाम के मकाम अलग अलग।
लेकिन तमाम सहाबा जिनसे अल्लाह रब्बुल इज्जत राजी है, अल्लाह उनसे राजी, वो अल्लाह से राजी है। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मुकद्दस में फरमाता है रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, ये अल्लाह से राजी है और अल्लाह इनसे राजी है। याद रखो मुसलमानों, आज एक फितना बहुत तेजी के साथ हमारे और आपके दरमियान अहले सुन्नत वल जमात के भोले भाले मुसलमानों के ईमान पर डाका डालने के लिए अहले बैत तय्यबात के कड़वे जाम पिलाकर और अहले बैत तय्यबात की मोहब्बत की आड़ में वो सहाबा इकराम के गुस्ताखियां और सहाबा इकराम के अदावत को हमारे सीनों में, वो हमारी अहले सुन्नत वल जमात के सीनों में गुस्ताखी सहाबा के वो ऐसे कड़वे घूंट और ऐसे कड़वे जाम खोल रहे हैं कि हमारी भोली भाली आवाम अहले बैत तय्यबात की मोहब्बत का नाम सुनकर उनके फरेब में आकर सहाबा इकराम की गुस्ताखियों में और सहाबा इकराम से बदसर हो रही है। याद रखो, नबी के सहाबा तमाम के तमाम आदिल है। सरकार फरमाते हैं असहाबी कुल्लुहुम उदूल, मेरे तमाम सहाबा आदिल है। नबी के तमाम सहाबा आदिल है। नबी फरमाते लोगों, जब मेरे सहाबा का जिक्र करो तो भलाई के साथ जिक्र किया करो, वो नबी के सहाबा है। याद रखो, हर तारीख अपने मुसन्निफ की आईनादार होती है और तवारीख में बहुत सारे रवाफिद और खवारिज की आमेज़ें मौजूद है कि जिनके जरिए से सहाबा इकराम के फिस्को फजूर को साबित किया गया माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ, कोई भी तारीख जो सहाबा इकराम के फिस्को फजूर को साबित करे वो उसको हम मंजूर नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि तारीख अपने मुसन्निफ की आईनेदार होती है और ये मुसन्निफों में तमाम तर रवाफिज की वो आमेज़ें हैं कि जिसके जरिए से सहाबा इकराम की गुस्ताखियां पिलाई गई और सहाबा इकराम की गुस्ताखियां लिखी गई। याद रखो, कुरान करीम सच्चा है, अल्लाह का कलाम सच्चा है और अल्लाह रब्बुल इज्जत का कलाम सच्चा मानना जरूरी है। इसलिए कि अगर इन तवारीख को जिसमें सहाबा इकराम का फिस्को फजूर बताया गया, जिसमें सहाबा इकराम को फासिक कहा गया माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, अगर इनको सही मान लिया जाए तो याद रखो, अगर किसी रावी, किसी मुहद्दिस और किसी भी तारीख साज के किसी भी तारीख साज को गलत मान लेना ये बहुत आसान है। लेकिन अगर किसी सहाबी रसूल को फासिक व फाजिर माना जाएगा तो कुरान करीम की तकज़ीब लाज़िम आएगी। इसलिए कि कुरान मुक़द्दस में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है उलाइका हुमुस सादिक़ून, नबी के तमाम सहाबा सच्चे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है व कुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना, और अल्लाह ने हर एक से जन्नत का वादा कर लिया है। मेरे प्यारे, अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत के महबूब के किसी सहाबी को अगर फासिक व फाजिर माना जाएगा तो दीन का निजाम दरम बरम हो जाएगा, कुरान की तकसीब लाज़िम आएगी। और कुरान कहता है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं है, जिसमें कोई शुबा नहीं है। हुदल लिल मुत्तकीन, ये परहेजगारों के लिए हिदायत है। अब ये किताब है जिसमें कोई शक नहीं है, कोई तरद्दुद नहीं है। लेकिन याद रखो, अगर किसी सहाबी रसूल को फासिक व फाजिर माना गया तो अब लाज़िम आएगा वो आयत करीमा जो सहाबी से ली गई है उसमें मशकूक हो जाए और उसमें शक पैदा हो जाए। याद रखो, जैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत जिब्रील को अपना पैगाम लेकर, अपने कुरान की आयत लेकर अपने महबूब की बारगाह में भेजा है, हजरत जिब्रील का अमीन और सादिक मानना जरूरी है। मैं अपने उलमा की तवज्जो चाहूंगा, अगर हजरत जिब्रील को अमीन और सादिक न माना गया तो ऐसी सूरत में लाजिम आएगा जो अल्लाह का पैगाम था हजरत जिब्रील ने कुछ छिपाकर मुस्तफा के सामने बयान किया है। अब हजरत जिब्रील अमीन को अमीन और सादिक मानना होगा कि जैसा अल्लाह से कलाम लेकर आए हैं वैसा मुस्तफा तक पहुंचा दिया है। और जब जिब्रील को अमीन और सादिक मानना लाजिम है, मुस्तफा करीम को भी अमीन और सादिक मानना पड़ेगा कि जैसे जिब्रील ने वो कुरान ला कर दिया है वैसा ही कुरान मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अपने सहाबा तक पहुंचा दिया है। इसलिए कि अगर मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को
अमीर और सादिक ना माना जाए तो अब लाजिम आएगा, हो सकता है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने कलाम पाक में तहरीफ कर दी हो माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। तो जैसे जिब्रील का अमीर और सादिक मानना लाजिम है, वैसे ही मुस्तफ़ा करीम का अमीर और सादिक मानना लाजिम है। अब अगर मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने सहाबा इकराम के सामने अदल व इंसाफ के साथ और अमानतदारी के साथ तमाम आयतें बयान की है, अब उम्मत मुस्लिमा में तमाम सहाबा इकराम के जरिए से कुरान की आयत पहुंची है। इसलिए कि जब मेरे सरकार का विसाल हुआ उस वक्त कुरान एक किताब की शक्ल में ना था, बल्कि मुंतशिर जगहों पर लिखा हुआ था और लिखने वाले सहाबा थे। अब सहाबा को आदिल मानना इसलिए जरूरी है कि जो उम्मत मुस्लिमा तक सहाबा के जरिए से जो कुरान आया है, अगर सहाबा में से किसी को फासिक माना जाए तो वो आयत करीमा मशकूक हो जाएगी जो सहाबी से ली गई है। कातिबे वही है हजरत अमीर मुआविया, और हजरत अमीर मुआविया से कुरान की आयतें ली गई। अगर माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन हजरत अमीर मुआविया के अदल व सिक़ा में अगर शक किया जाएगा तो वो आयत करीमा मशकूक हो जाएंगी जो हजरत अमीर मुआविया से ली गई है। अब लाजिम आएगा, जैसे जिब्रील को अमीन माना है वैसे ही रसूल को अमीन माना है, और जैसे अब रसूल को अमीन माना है तमाम सहाबा को अमीन और सादिक मानना होगा, वरना निज़ाम इस्लाम बिगड़ जाएगा। और जब सहाबा इस्लाम वाले न रहेंगे तो कौन इस्लाम वाला रहेगा? इसलिए मैं कहना चाहता हूँ अभी भी वक्त है, आला हजरत की चौखट को पकड़ो और कहो मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे गौस, नारे गौस, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, हुजूर ताजो सरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, पत्ती पत्ती फूल फूल, पत्ती पत्ती फूल। अल्लाह के नबी के तमाम सहाबा अमीर और सादिक, खाना गौडिया बरेली हर सहाबी मुत्तकी और परहेजगार। दलील क्या है? तो कुरान में अल्लाह इरशाद फरमाता है वअल्ज़महुम कलिमत तक़वा व कानू अहक़्क़ बिहा व अहलहा, और अल्लाह पाक ने उनसे कलमा तक़वा को लाजिम करार दिया और उनसे लाजिम कर दिया है, इसलिए कि नबी के सहाबा उसके हकदार हैं। अब मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब ये सहाबा आते, अदब के साथ आते और अपनी ज़बानों को पस्त रखते, अपनी आवाज़ों को पस्त रखते, कुरान कहता है इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाह उलाइका अल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा, वो लोग जो अपनी आवाज़ों को मेरे रसूल के हुजूर में पस्त रखते हैं, ये वो लोग हैं कि जिनके दिलों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तक़वा और परहेज़गारी के लिए चुन लिया है। इसलिए कि अगर सहाबा को परहेज़गार न माना जाएगा तो हदीस करीमों में शक पैदा होगा, कुरान की आयतों में शक पैदा होगा, और कुरान की आयतें शक और तरद्दुद से पाक है। इसलिए कि तमाम सहाबा आदिल और सिक़ा है। अल्लाह इरशाद फरमाता है उलाइका मुबर्रऊना मिम्मा यक़ूलून लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम, ये मेरे नबी के तमाम सहाबा उन तमाम इल्ज़ामों से बरी है जिनके बारे में ये लोग गुफ्तगू करते हैं। लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम, इनके लिए मग़फ़िरत है और बेहतरीन रिज़्क़ है। अल्लाह तो इरशाद फरमाता है इनके लिए मग़फ़िरत है और तुम कहते हो जहन्नमी है। माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, याद रखो हर सहाबी नबी जन्नती है और क़तई जन्नती है। इसलिए कि अल्लाह इरशाद फरमाता है वकुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने हर एक से भलाई का इरादा कर लिया है। नबी के तमाम सहाबा कुफ्र व फिस्क से और इस्यान से महफूज है। इसलिए कि कुरान मुक़द्दस कहता है वक़व्वहा इलैकुमुल कुफ्र वल फुसूक़ वल इस्यान, अल्लाह इरशाद फरमाता है और रब्बे क़दीर ने तुम्हारे दिलों में नफरत डाल दी कुफ्र से, तुम्हारे दिलों में नफरत डाल दी फिस्क से, तुम्हारे दिलों में नफरत डाल दी गुनाहों से। याद रखो जैसे अल्लाह के तमाम नबी तमाम गुनाहों से महफूज मासूम है, ऐसे ही नबी के सहाबा तमाम के तमाम गुनाहों से महफूज है। सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की मोहब्बत दिल में होना चाहिए। ये नबी करीम की सच्ची मोहब्बत का दावा
तौबा तब हो सकता है। मेरे सरकार फरमाते हैं ला युमिनु अहदुकुम हत्ता कुना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमईन। तुम में से उस वक्त तक कोई मोमिन कामिल नहीं हो सकता है जब तक कि वो मुझसे मोहब्बत ना करे, अपनी माँ से ज्यादा, अपने वालिदैन से ज्यादा, अपने ऐसा कारिब से ज्यादा। याद रखो, नबी से मोहब्बत करने का मतलब यह है कि नबी के सहाबा को आदिल जाना जाए। नबी से मोहब्बत करने का मतलब यह है नबी के सहाबा को सिखा जाना जाए। इसलिए कि मेरे सरकार फरमाते हैं अस्हाबी कुल्लुहुम अस्हाबी कुल्लुहुम उदूल, मेरे तमाम सहाबा तमाम के तमाम आदिल हैं। फबिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम, अगर एक की इक्तदा कर लोगे हिदायत पे आ जाओगे। मेरे प्यारे नबी के तमाम सहाबा आदिल और सिखा है। इसलिए नबी से मोहब्बत का दावा तभी पूरा हो सकता है जब नबी की अहले बैत तय्यबा से मोहब्बत की जाए और रसूल करीम के सहाबा से मोहब्बत की जाए और तमाम सहाबा से मोहब्बत करके अहले बैत तय्यबा से मोहब्बत करके आला हजरत की चौखट को पकड़ कर कहो तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा। वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से बहुत सुभान अल्लाह।